जय हिंद बेटा, कैसे हैं सभी लोग। निश्चित है आप सभी के सभी बहुत अच्छे से तैयारी करने में लगे होंगे और निश्चित है कि आप सबकी तैयारी भी परिपूर्णता की ओर होगी। लेकिन फिर भी बच्चों के कुछ ऐसे मैसेज आते हैं कि सर कुछ याद नहीं हो पा रहा है, कुछ रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, पुराना हम सब भूलते जा रहे हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है। तो एक चीज देखिए थोड़ा सा कि आप जो पुराना भूल रहे हैं, नया कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चीज थोड़ा सोचिए आप कि पहली बात तो यह है कि अब आपको नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के 4-5 दिन बचे हैं। इस टाइम पीरियड में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं ना, उसको सिर्फ एक बार रिवीजन करें। क्योंकि यहां पर यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आते हुए प्रश्न गलत करके आएंगे और जो टफ प्रश्न आने वाले हैं, बहुत ज्यादा टफ, जो आपके या तो आपने पढ़ा नहीं होगा या आपसे की निगाह में आए नहीं होंगे। ऐसे प्रश्नों की संख्या होती है बेटा मुश्किल से 3 से 4-5 प्रश्न बस। 95 प्रश्न वो होंगे जो आपने पढ़े होंगे या आपने टेस्ट पेपर से या आपने कभी किसी से पूछा होगा या कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। तो निश्चित है यहां पर 95 प्रश्न तो वहीं से आने वाले हैं। इसीलिए यहां पर आते हुए प्रश्नों के यदि आप गलत नहीं करेंगे तो निश्चित मानिएगा सफलता है। दूसरी बात, आपको ये जो डर लगता है ना कि पुराना सब भूलते जा रहे हैं, तो बेटा आप लोग कुछ नहीं भूल रहे हो, सब आपको याद है। क्योंकि जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा ना, आपको सब याद आने लगेगा। क्योंकि ये चीज आप आज से नहीं, ये तो आप बचपन से देख रहे हो। यहां पर जब भी सोचिए आप कि जब आप 10वीं का एग्जाम देने जा रहे थे, तो एग्जाम देने जा रहे थे और आपके दिमाग में धड़कनें बड़ी तेज थी कि पुराना तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। दिमाग में सोच रहे थे लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी आप देखिए ना, आपने 90%, 95%, 97% बनाए ना। आप यही देखिए उठा के 12th में यही स्थिति थी आप लोगों की, यही स्थिति ग्रेजुएशन में भी थी। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि सब के सब अच्छे परसेंटेज से पास तो हो रहे हैं ना। तो ये स्थिति वहां भी बनेगी कि जैसे ही आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा ना, आपको निश्चित सारे प्रश्नों के उत्तर मिलना तो आरंभ हो जाएंगे। लेकिन फिर से वही बात करें, डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पत्र वही होगा जो आपने पढ़ा होगा। इसीलिए यहां पर बस एक सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपका माइंडसेट बेहतरीन होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, कि निश्चित है मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। तो माइंडसेट बेहतरीन जिसका होता है ना, दुनिया की कोई भी मुश्किल यहां पर ऐसी नहीं है जो उसको सफल होने से रोक सके। इसीलिए आवश्यकता यह है कि माइंडसेट पॉजिटिव करिए बस। अगर आपने माइंडसेट पॉजिटिव कर लिया ना, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता पर भरोसा रखिए, अपने गुरु पर भरोसा रखिए, अपने नोट्सों पर भरोसा रखिए। तो निश्चित है आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। तो सभी लोगों को एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत जल्दी यहां पर एग्जाम देकर आइए। जय हिंद, जय भारत।